प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको फिर से एक और बार मुंह से वंदना देता हूँ। अभी हम ध्यान करने वाला विषय, एक क्रिस्ती किसी हालत में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वचन में ऐसा देखते समय पर प्रकटीकरण 21:8 में कहता है, डरपोक नित्याग्नि में जाएगा। डर का कारण पाप है। आदम डरता नहीं था, लेकिन जब उसने पाप किया तब उसमें डर आ गया। वो परमेश्वर के सामने आने के लिए वो असफल हो गए। इसी मुताबिक हमारे अंदर डर कभी है तो पाप का असर है हमें। वो पाप क्षमा जो हमको मिला, वो पाप क्षमा का पूरा लाभ आपके जीवन में प्रभाव नहीं डालता। आप कोई न कोई गलती कर रहे हैं, या जो प्रभु ने बोला उस रीति में आपकी जीवन नहीं, इसलिए आप डरते हैं। तो डर क्रिस्ती के अंदर एक दाग है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मंडली को स्वर्ग में महिमा में खड़ा करते समय पर उस मंडली में कोई दाग, कलंक, जुरी कुछ भी ना होते हुए वो पवित्र और निर्दोष होना चाहिए। तो ये डर एक दाग है, ये हमें नहीं होना चाहिए। तो हम मसीह क्यों नहीं डरना चाहिए, उसका कारण भी बाइबल बताता है। उसका पहला कारण हमने पिछले हफ्ते में ध्यान किया। हमारा प्रभु ने हमको बोला है मत डर, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं। अभी आपको मालूम है, आप किसी इंस्टीट्यूट में काम करता है, आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, तो आपका बॉस कहता है मत डरो, मैं सॉल्व करूंगा। तो फिर वो वहां वर्क करने वाला जो वर्कर है उसको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी बॉस ने उसकी परिस्थिति या उसकी समस्या का हल कर चुके हैं। उसने बोला मत डर, मैं कर लूंगा। इसी मुताबिक प्रभु ने हमको बोला है मत डर, तो फिर हमको डरने की जरूरत नहीं। तो आज आप प्रभु ने बोला उस बात पर कितना भरोसा करता है, वो आपका निर्डर जीवन, ये दुनिया में रहते समय पर आपका निर्डर जीवन बताता है कि आप उस बात पर पूर्ण अटल है कि मेरे प्रभु ने मुझे बोला है कि मत डर, इसलिए मैं नहीं डरता। फिर हमने दूसरा बात देखा कि हमारा चरवा अर्थात हमारा रक्षक जिसने हमको चुराया, वो हर पल हमारे साथ है, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं। प्रभु ने ये बात कहता है कि मत्ती 28 अध्याय की 20 वचन, उसकी आखिरी भाग में ऐसा लिखा है, दुनिया का अंत तक हर रोज मैं तुम्हारे साथ, दुनिया का अंत तक हर रोज मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर योहान की शुभवर्तमान 14:18 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और इब्री उसकी 13 अध्याय उसकी 5-6 वचन जो पुराना नियम से उठा के व्याख्या करके वहां पर भक्त बोलता है कि इब्री उसकी 13 अध्याय उसकी 5 और 6 वचन पढ़िए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, वो मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। वो मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सहायक बोले तो वो सहायक सर्वदा आपके साथ रहना चाहिए, तभी वो प्रॉपर सहायक है। मनुष्य की सहायता बोले तो शब्दों से, पैसा से या बुद्धि से वो सहायता करता है, लेकिन सर्वदा आपके साथ नहीं रह सकता। लेकिन प्रभु यीशु कहता है मैं तुम्हारा सहायक हूं, तो उससे पहले कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। इसका मतलब छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं,
इसका अर्थ क्या है? वो आपके साथ है, वो आपके साथ है ना। आप स्तोत्र संगीता में जब हम देखते समय पर उसका 37 उसका 24 वचन ऐसा कहता है, 37 उसका 24, चाहे वो गिरे तो भी पढ़ाने रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। देखा, मतलब एक व्यक्ति हाथ थामा बोलने का अर्थ वो उस व्यक्ति के साथ हमेशा चलता है। क्यों मालूम है? हम दुर्बल है, ये प्रभु जानता है, किधर भी गिर सकता या किधर भी बैठ सकता, ये सब प्रभु जानने के कारण वो हमें छोड़ता नहीं है ना। आप 103 भजन संगीता 103 उसका 14 वचन में कहता है, वो हमारा स्वभाव जानता है, हम मिट्टी है। मिट्टी का स्वभाव क्या है? मिट्टी में कोई स्थिरता नहीं, उसमें थोड़ा सा पानी गिर गया तो कीचड़ बन जाता है। तो मिट्टी में किसी प्रकार का भी स्थायी उसको एक स्थिरता ना होने के कारण प्रभु बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। पुराना नियम में हो या नया नियम में हो, प्रभु का वचन इस प्रकार हमें सिखाता है, समझाता है कि परमेश्वर अपने भक्तों के साथ हमेशा है, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं। हम देखते हैं उत्पत्ति 5:24, आपको मालूम है हानोक के समय पर जब हम देखता है तो एक बिगड़ी हुई पीढ़ी के बीच में हानोक जीवन बिताता था, लेकिन वो कभी डरता नहीं था। उसका कारण क्या है? वो परमेश्वर के साथ चला बोलता है। इसका मतलब हानोक को परमेश्वर का संगति था। आज आप ये जानना है कि आप प्रभु के साथ संगति में है क्या, है ना। आप नोहा का चरित्र देखो, उत्पत्ति 6:9 में, वहां पर भी वचन में लिखे रखा है, नोहा परमेश्वर के साथ चला, इसलिए उसको सफलता मिली। उसको वो जहाज बनाने का बुद्धि, ज्ञान, ताकत है, ये सब कुछ प्रभु ने प्रदान किया है। प्रभु का संगति, यहां प्रभु का संगति में वो चलने के कारण उसको सफलता मिली, इसलिए आने वाला प्रलय से वो डरता नहीं था, क्योंकि प्रभु का संगति करने के कारण उसको एक निर्मल जीवन बिताने के लिए मदद मिलता था। ये प्रलय मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, मेरे परिवार को नहीं हानि पहुंचा सकता, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे बचा लेगा। आज हमारे जीवन में आप प्रभु की संगति में, प्रभु की उपस्थिति में आपको जीवन बिताने वाले एक अनुभव मिलना चाहिए। तो आपके साथ प्रभु है, इस कारण आपको डरने की जरूरत नहीं है ना। अब्राहम एक निर्डर जीवन बिताने का कारण क्या था, है ना। आपको मालूम है, जब हम उत्पत्ति पुस्तक में देखते समय पर वहां पर 5 राजा को 4 राजाओं ने मिलकर के हराया, और ये 4 राजा वहां का लोगों को लूट के ले जाते समय पर लोत और परिवार भी फंस गया। ये बात जान करके अब्राहम उस 4 राजा का पीछा किया और उनको हराया। उसका कारण क्या था? मेरे साथ मेरा परमेश्वर है ना। उत्पत्ति 13:14 और पढ़ते समय पर आपको बात समझ में आएगा, 13 अध्याय, है ना। फिर हम देखते समय पर 13-14 ये दोनों अध्याय अब्राहम का धैर्य की कारण बताता है कि अब्राहम कनान में बना रहा, लेकिन लोत और परिवार अब्राहम से बिछड़ करके सोदोम गोमोरे की ओर चले गया। वो अब्राहम और राजाओं को जीता तो भी जब वापस आने के बाद उसको थोड़ा डर लगा था। तब परमेश्वर ने उनको आश्वासन देकर के उसकी उत्पत्ति 15:1 में कहता है कि अब्राहम मत डर, मैं तेरा ढाल और प्रतिबल बोलता है। मतलब मैं ढाल बोले तो एक व्यक्ति को शत्रु की हथियारों से, हमला से सब बचाने के लिए इस्तेमाल करने वाले एक हथियार है ये ढाल। तो प्रभु बोलता है हर प्रतिकूल से तुझे बचाने के लिए ढाल बन के तेरे साथ मैं हूं, इसलिए तुम डरने की जरूरत नहीं। तो आप ये बात जानना चाहिए
कि भक्तों के साथ प्रभु चलता है, भक्तों के साथ प्रभु रहता है। मोशा का जीवन देखते समय पर मोशा फरो से डर करके भाग गया था। निर्गमन एक्सोडस, वहां पर हम देखते समय पर उसका दूसरा अध्याय 14-15 वचन में, जब मोशा ने एक इजिप्शियन को, मतलब फरो का जो व्यक्ति है मिस्रैमी को मार दिया, ये खबर इस्राएली लोगों ने घोषणा की तो फरो का भी कांड में आ गया। तो फरो मोशा को खत्म करने के लिए निर्णय लिया, तो मोशा डर के भाग गया। वो मोशा वापस फरो के सामने आकर के परमेश्वर के लोगों को छोड़ने के लिए बोला। ये धैर्य कहां से मिला? परमेश्वर उसके साथ है। इसलिए ना उसका 5 अध्याय उसकी पहला वचन पढ़ते समय पर फरो के सामने आकर के मोशा खड़ा रह के बोलता है, परमेश्वर को लोगों को आराधना करने के लिए, मरुभूमि में जाके आराधना करने के लिए उनको छोड़ना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब उसने परमेश्वर को देखा नहीं, केवल शब्द सुना, वो शब्द उसकी हृदय में उतर गया। इसलिए इब्री उसकी 11 अध्याय इसकी 27 वचन में अदृश्य परमेश्वर को देखा, ये धैर्य मोशा के अंदर था, है ना। आप पढ़िए। विश्वासी से राजा के क्रोध से न डर कर हाँ। उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हाँ, वो शब्द जो मोशा ने सुना, वो शब्द उसकी हृदय में ऐसे बैठ गया कि मैंने परमेश्वर को देख लिया है। इतना हिम्मत से परमेश्वर उसको चलाया, क्योंकि प्रभु साथ रह के चलाया है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब मोशा को आगे जाना था तो मोशा परमेश्वर को बोलता है, यदि तू हमारे साथ चलेगा तो ही हम जाएंगे, है ना। निर्गमन उसका 33 अध्याय में उसका 14 से आप पढ़ना 16 तक। यहोवा ने कहा, मैं अब तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। देखा, मतलब मोशा का धैर्य कौन है? परमेश्वर है। तो परमेश्वर हमारे साथ है तो हमको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें वचन सिखाता है आप एक निर्डर जीवन बिताना, उसका कारण क्या है? आपका प्रभु आपके साथ है, इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद को यह भरोसा था ना। दाऊद से भी बहुत आरोग्य में और तंदुरुस्ती में, शरीर में सब अच्छा लोग थे। दाऊद का भाई लोग जो शाऊल का फौज में थे, लेकिन उनमें धैर्य नहीं था जो दाऊद में है। क्यों? उनको ये भरोसा नहीं था हमारे साथ प्रभु है, लेकिन दाऊद को था ना। दाऊद उसकी घोषणा की ना। आप पहला शमूएल 17 अध्याय 45 से 46 तक, कोई नहीं कह सकता ऐसा एक चैलेंज दाऊद गोलियत के साथ कहता है ना। वो समझ में आता है कि दावीद को ये भरोसा है, मैं अकेला नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है ना। आप पढ़िए पहला शमूएल 17 अध्याय 45 से 46, 45, 46। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए, मतलब तेरे को ये सबका जरूरत है, लेकिन मेरे को ये सारी बातों पर जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। ऐसा है उसका वो घोषणा। हाँ। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। देखा, मैं तेरे पास आता हूँ तो प्रभु के साथ आ रहा हूँ, परमेश्वर को साथ लेके आता हूँ, तो उसका सामना कर सकता क्या? मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे साथ जो है उसका सामना तू क्या कोई नहीं कर सकता है।
हाँ, आगे। जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक ही परमेश्वर है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दाऊद को मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे भेज रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आपको मालूम है दाऊद ये बात हिम्मत से बोला कि दाऊद के साथ परमेश्वर है। उसका सबूत क्या है? आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है। आप पहला शमूएल उसका 17 अध्याय में आते समय पर उसका 49 वचन पढ़िए। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह मुंह के बल गिर पड़ा। अभी देखो, जब पत्थर इतनी तेजी से ताकत से ला करके उसकी माथे में लगने के कारण वो पीछे को गिरना था, लेकिन वो मुंह के बल क्यों गिरा? क्योंकि जब दाऊद ने पत्थर फेंका और जाके उसकी माथे में लगा दाऊद ने गोलियत का, तो पीछे से परमेश्वर ने गोलियत को मार दिया उसकी सिर पे, इसलिए मुंह के बल गिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये बात जानना बहुत जरूरी है। दाऊद का धैर्य परमेश्वर था। दाऊद जानता था मेरा प्रभु मेरे साथ है। इसलिए वचन में ऐसे लिखे रखा है ना, हर कष्टों में दाऊद की जीवन में आए कष्टों से छुड़ाने के लिए, प्रतिकूलों से, प्रतिसंधियों में सब छुड़ाने के लिए प्रभु मेरे साथ है। ये विश्वास उसको कभी निराश होने नहीं दिया। कई प्रकार की दुख और जीवन उसकी जीवन में आए तो भी वो निराश होकर के प्रभु का राह छोड़ा नहीं, प्रभु की राहों में स्थिरता से चलता रहा। मुझे मरना पड़ेगा तो भी, शायद मेरा मौत नजदीक है तो भी मैं ये रास्ता छोड़ूंगा नहीं। प्रभु ने मुझे चुना है और वो प्रभु की राहों में मैं स्थिरता से चलता रहूंगा। उसको अकेला होना पड़ा, जंगल में भटकना पड़ा, उसकी बेटे उसकी खिलाफ हो गया, फिर भी दाऊद कभी मानसिक तौर पर निराश नहीं हुआ। कितना भी प्रतिकूल आने दो, कितना भी विरोध आने दो, लोग आपको अपमान निंदा करने दो, फिर भी आप निराश नहीं होने का। प्रभु आपके साथ है। ये सब एक दिन अनुग्रह में बदल जाएगा, है ना। दूसरा शमूएल 5 अध्याय उसका 10 वचन पढ़िए। तब दाऊद की बढ़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब अवस्था बदल करके एक दिन प्रभु आपको बहुत ही अच्छे अवस्था में ले जाने वाला है ना। आप उसका 12 वचन पढ़िए। और दाऊद को निश्चय हो गया, दाऊद को ये निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इस्राएल का राजा करके स्थिर किया है और अपनी इस्राएली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। उसका 7 अध्याय उसके 9 वचन भी पढ़िए। और जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे सामने से नाश किया है। आमीन। परमेश्वर दाऊद को बोलता है, जहां जहां तू चला, जहां जहां तू भटक रहा था, वहां मैं था तेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। तू निराश नहीं होने का, तुझे सफलता देने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। तो परमेश्वर का भक्त ये जानना चाहिए, मेरा प्रभु मेरे साथ है, इस कारण डरना नहीं चाहिए। दाऊद ये बात का अनुभव लेने के बाद भजन संगीता 23 का 4 में कहता है, घोर अंधकार भरा हुआ तराई से भी मुझे गुजरना पड़े, मैं किसी अनर्थ से डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। भक्त ऐसा कहता है, मृत्यु की तराई में होकर के गुजरना पड़े तो भी मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो
परमेश्वर का भक्त है, जानना चाहिए उसका चरवा, उसका रखवाला, उसका रक्षक उसके साथ है, इसलिए वो डरना नहीं चाहिए। ये बाकी लोगों का जैसा नहीं है ना। बाकी लोग अभी देखो, शाऊल दावीद को हिम्मत दे करके उसको क्या किया, उसको अपना टॉप दिया, मतलब हेलमेट, और युद्ध का पहनने वाला वस्त्र, तलवार सब दिया, लेकिन शाऊल साथ नहीं जा सका। क्यों? शाऊल डरता है, शाऊल डरता है। इस्राएल में से कोई भी सैनिक मैं तुम्हारा मददगार बन के आ सकता हूं बोल करके दाऊद के साथ गया नहीं। क्यों? ये सब डरता है। और आपको ये बात मालूम होना चाहिए, आप देखा होगा कुत्ता बहुत भौंकता है। क्यों मालूम है? ये सांप आपको काटने के लिए आता है, उसके कारण क्या मालूम है? वो डरता है, आप उसको हानि पहुंचाएगा सोच के वो डरता है, इसलिए वो आपका विरोध करने के लिए उठता है। जो डरपोक है वो हमेशा बकबक करता रहेगा, ऐसे लोग। लेकिन जो निर्डर जीवन बिताने वाले व्यक्ति, वो कभी किसी से लड़ने नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ। ऐसे लोग जो मनुष्य की आराधना करता है, मनुष्य की पूजा करता है, या मनुष्य के सामने दंडवत होते हैं, वो सब डरपोक है। असली परमेश्वर को उन्होंने जाना नहीं, इसलिए आप मनुष्य की सहायता कभी नहीं लेना। मनुष्य में जो आश्रय करता है वो शाबिदे बोलता है, ऐसा बोलता है। तो इसलिए हमारे जीवन में हमेशा याद रखना, मनुष्य को सीमा है, लेकिन हमारा प्रभु सीमा रहित प्रभु है। वो कहीं भी किधर भी, अभी देखो दानियल को बहुत प्रेम करने वाला राजा जरूर है। वो राजा ये नहीं बोला दानियल मैं तेरे साथ सिंह की गुहा में आता हूं, लेकिन दानियल सिंह की गुहा में क्यों गया? उसको मालूम है मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, इसलिए उसको डर नहीं लगा। वो निर्डर होकर के वो विरोध नहीं किया, वो सिंह की गुहा में चले गया। भूखा शेर रहने वाला, वो शेर कितना है उसका गिनती नहीं, ऐसा एक गुहा में उसको जाने के लिए डर नहीं रहा। क्यों? उसको मालूम है प्रभु मेरे साथ है। तो हमारी जीवन में ये बात याद रखना है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो तीनों को डर नहीं था। वो भट्टी में जाने के लिए उनको डर नहीं लगता। क्यों मालूम है? उनको मालूम है इस आग के बुझाने वाला, या ये आग का ताकत को नष्ट करने के लिए हमारा प्रभु हमारे साथ, इसलिए उनको डर नहीं लगा। उनको मालूम है बेबीलोन में हम गुलाम जरूर है, लेकिन हमारे साथ हमारा प्रभु है। इसलिए राजा का राजमहल में राज भोजन या राज परिवार का पालन पोषण के साथ हमारा परवरिश हो रहा है, ये परमेश्वर का प्लान है। नहीं तो उस समय गुलाम को कोई वैल्यू नहीं, कुत्ते के जैसे डील करता है। लेकिन इन लोग राजमहल में, कौन लाया उनको राजमहल में? प्रभु ने लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप ये बात जानना है कि आप डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए ना, प्रभु अपने भक्तों से बात करता है अपने दासों के द्वारा। यशायाह उसकी 40 अध्याय उसकी 11 वचन पढ़िए कि प्रभु का परवरिश आपको किस प्रकार है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। हाँ। वह भीड़ों के बच्चों को आंकर में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? एक बात आपकी जीवन में हमेशा याद रखना है कि प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि आपको चलाने वाला, आपको देखभाल करने वाला, आपको संभालने वाला आपका परमेश्वर है। आपकी थकावट वो जानता है,
आपकी अवस्था को जानता है। वो बोलता है एक चरवा का नायंद अपने झुंड को चलाता है, वो मेमने को क्या करता है, उठा लेता है। मतलब छोटा बकरे को क्या करता है, उसको उठा के लेके चलता है। जो कमजोर है, जो दुर्बल है, उनको धीरे धीरे चलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब वो जानता है तू किस अवस्था में है, इसलिए तुम डरने की जरूरत नहीं ना, है ना। अभी मनुष्य है, बाइक कितना भी कमजोर हो तो भी उसको इतना बोझ देता है और उनको दबा करके चलाने की कोशिश करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं, वो बोझ अपने ऊपर उठा करके आपको आराम से चलाता है। हमारा बोझ उस पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको डरने का जरूरत नहीं है। इसलिए वचन ऐसा लिखा है 41 का 10, भजन संहिता 41 का 10, सॉरी एशिया 41 का 10, 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आमीन। मत डर, मैं तेरे संग हूँ। एशिया 43 का पहला वचन पढ़िए। हे इस्राएल तेरा रचने वाला हाँ। और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आमीन। इसलिए डरना नहीं, तू मेरा है बोले तो मेरे संगति में तुझे मैंने जोड़ दिया है, मेरी परिवार में, मेरी कुटुंब में तेरे को मैंने जोड़ दिया है ना। 43 का 5, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। तो प्रभु भक्तों के साथ है। लेकिन नया नियम में देखते समय पर प्रभु का वचन हमको क्या बोलता मालूम है, मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसा नहीं मैं तुम में है, ऐसा बोलता है ना। यूहन्ना उसकी 14 अध्याय उसकी 20 वचन में मंडली कैसे होता है, मंडली का सही चित्र वहां पर कहता है। यूहन्ना 14:20, उस दिन तुम जानोगे हाँ। कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। आमीन। तो नया नियम में प्रभु साथ नहीं, प्रभु हम में है, हमारी आत्मा में है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पुराना नियम की भक्तों से भी नया नियम का भक्त एक धूल का भी डर नहीं आना चाहिए आपके अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी बात से नहीं डरना चाहिए। नया नियम का भक्त का जीवन प्रभु यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्यों नहीं डरना चाहिए? मंडली में आप प्रभु यीशु मसीह की शरीर है, मंडली उसकी मस्तक प्रभु यीशु है, तो आपकी जीवन कौन है? प्रभु यीशु है। फिर आप डरना चाहिए? यीशु मसीह जीवन है आपका, तो फिर आपको डर लगना नहीं चाहिए। यह दर्शन पौल को मिल गया, इसलिए पौल किसी से नहीं डरता था। पौल क्यों नहीं डरता था मालूम है? गलातियों की पत्रिका 2 अध्याय 20 वचन में वो कहता है, मैं मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, आप मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए वो कहता है फिलिपियर 1:21 में क्या बोलता है, पढ़िए। फिलिपियर 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हाँ, वो कहता है मृत्यु मेरे लिए लाभ। वो मृत्यु से डरता नहीं। उसका कारण क्या है? वो जानता है मेरी चरवा मुझ में है, इसलिए मृत्यु मेरा कुछ नहीं कर सकता है। मैं प्राण मेरी शरीर से बाहर निकलेगा तो मैं कहां जाएगा? इस स्वर्ग में जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो ऐसा कहा है ना, प्रेरितों की चरित्र उसकी 17 अध्याय उसके 18 वचन पढ़िए। वो ऐसा लोगों को प्रोत्साहन करके बोला हुआ बात है वो। सॉरी 18 नहीं 28 सॉरी है। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं हाँ। और चलते फिरते। देखा, पौल कहता है हम किसमें जीवित है? परमेश्वर में जीवित है, और उसमें हम चलते फिरते। मतलब हमारा जीवन, हमारा चल फिरने का ताकत, सब कुछ कहां से हमको मिलता है? परमेश्वर से मिलता है। तो ये
भरोसा, ये विश्वास जो पौल में है, पौल में था, वो हम में होना चाहिए। उद्धार पाया हुआ हर एक प्रभु का संतान में यीशु मसीह जीवित है। पुराना नियम का भक्त ने एक बार ऐसा कहा ना, कौरव पुत्र ना, भजन संगीता उसका 46 का 1 से 3 पढ़िए। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है, संकट में अपनी संगत से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, और समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांपे। मतलब प्रभु हमारे साथ होने के कारण इस प्रकार की प्रतिकूल अवस्था में हम डरेंगे नहीं, ऐसा वो बोलता है। तो ऐसा कौरव पुत्र कहता है तो हम क्या बोलना चाहिए? लेकिन हम इतना डरता है, हमारे को किसी बातों में धैर्य है ही नहीं, क्योंकि पहली बात आप ये भरोसा नहीं करता आपके साथ प्रभु है, इसलिए आपको डर लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो अभी बत्शेसर एक बहुत बड़ा राजा था, लेकिन वो राजा को मृत्यु की एक नियुक्ति था, उस दिन वो मर गया। अब्राहम प्रभु का चलाए जाने वाला प्रभु का दास था, तो भी उनको मृत्यु था। मूसा, आहरोन, योशुआ, ये सब मृत्यु, दावीद भी मर गया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मृत्यु पर जयवंत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह हमारा चरवा है, यीशु मसीह हमारा रक्षक है। तो मृत्यु और अथोलोक की कुंजियां प्रभु बोलता है मेरे हाथ में, मृत्यु और अथोलोक की कुंजियां मेरे हाथ में है। तो प्रभु यीशु मसीह की अनुमति के बिना प्रभु का भक्तों को कोई भी हानि नहीं हो सकता है। तो प्रभु ने सूली पर अपनी जीवन को बलिदान करके आपको जीवन दिया है, तो उसने एक टाइम लिख के रखा है। पतरोस को मारने के लिए हेरोदा ने प्रबंध किया, याकूब को मार दिया, कोई बचा नहीं सका, लेकिन पतरोस के संबंध में प्रभु ने बोला है तू कब मरेगा। बंदी गृह से प्रभु ने बाहर निकाल करके लेके आया, अभी नहीं डरा मौत। तो प्रभु की अनुमति के बिना आप में से कोई नहीं मरने वाला, ये विश्वास हर भक्तों को होना चाहिए, तब आप निर्णय जीवन बिता सकता है। हाँ, परिस्थिति से और बातों से आप इतना डरता है कि आपको प्रभु का भक्त बोलने के लिए प्रभु लज्जित हो जाएगा, क्योंकि आप परिस्थिति से बहुत डरता है। आप डर डर के जी रहा है, इसलिए आप एक दिन वो डर के कारण मर जाएगा। आपको डर आपको मौत में फंसा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कभी भी आप डरना नहीं चाहिए। आपके अंदर आपका प्रभु है, आपका आयु, आपका आरोग्य, आपका सब कुछ प्रभु यीशु है, वो निर्णय करता है। आप कभी भी अपनी बुद्धि से धोखा नहीं खाना चाहिए। बुद्धि डरा देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, बुद्धि डरा देता है। राजा भी डर गया, राजा भी डर गया, आकर के कांपते कांपते दानियल को पूछता है जीवित परमेश्वर तुझे बचा पाया क्या? दानियल बोलता है ओ परमेश्वर, मेरे को तेरा ये भूखा शिर से बचा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा सिंह की गुफा में जाकर के उसको बचा नहीं पाया, चाहता बहुत है लेकिन बचा नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके साथ हर पल हर परिस्थिति में, इसलिए परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है आपको यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस संगति में आप है ना। यूहन्ना को जलता हुआ उबलता हुआ तेल में डाला, वो डरा नहीं, वो तेल से जैसे पानी में गया वैसे बाहर आ गया। लेकिन जब प्रभु का समय आया, यूहन्ना को भी मरना था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का एक समय है, आप एक साधारण मृत्यु से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि आप कुछ चाहता है, ये दुनिया से कुछ चाहता है, इसलिए आपको मरने से डरे।
ये दुनिया का आनंद लूटना चाहता है, ये दुनिया में सुख विलास की जिंदगी चाहता है, इसलिए मैं मर जाएगा तो क्या होगा, ये चिंता, मेरा प्लान और पद्धति अभी सफल नहीं हुआ है। प्रियो, यीशु मसीह आपके साथ नहीं है तो आपका प्लान और सब पद्धति सब पराजय है। यीशु मसीह आपको साथ देता है तभी आपका प्लान और पद्धति सफल होता है। मनुष्य की हृदय में अनेक विचार है परंतु परमेश्वर का विचार पूर्ण होता है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। इसलिए हम अपनी जीवन में हमेशा याद रखें, तो नया नियम का भक्त कोई भी कष्ट हो, कोई भी प्रतिकूल हो, प्रतिसंधि हो, रोग हो, आपकी कमजोरीपन है, ये सब परिस्थिति में डरना नहीं, क्योंकि आपका चरो आपके साथ। ये दृष्टि से देखना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए पौल बोलता है कि उनकी हृदय दृष्टि प्रकाश में करो प्रभु, है ना। एलीशा ने प्रार्थना की, वो सेवक डर रहा था, तो एलीशा बोला प्रभु इसकी दृष्टि खोल दे कि आपकी प्रबंध क्या है ये देख सके। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का आपकी प्रति एक बहुत बड़ा प्रबंध है जिसको आप समझना चाहिए, वो आपके साथ है। प्रेज़ लॉर्ड, वो आप में है, इसलिए आपको डरने की जरूरत है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की धैर्य के कारण क्या था? यीशु मसीह बोलते मैं अकेला नहीं ना। यूहन्ना 8:29 पढ़िए। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, हाँ। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। यही था प्रभु यीशु का धैर्य। और यीशु मसीह इसलिए घोषणा करता था मैं यरूशलेम में बंदी बनाया जाएगा, वो लोग जातियों के हाथ में सौंपेंगे, वो मेरा मजाक करेगा, टट्टे में उड़ाएगा और मुझे तकलीफ देंगे, उसके बाद सूली पर चढ़ाएगा, मैं मारा जाएगा लेकिन मैं तीसरा दिन जी उड़ेगा। कितना धैर्य के साथ वो बोल रहा है। चेले लोग भी डर गया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। लेकिन यीशु मसीह में किसी प्रकार का डर नहीं था। आज यीशु मसीह आपकी जीवन है, फिर आप क्यों डरते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप वो जीवन को जीता नहीं, पहला कारण। दूसरा, वो जीवन आप में बढ़ता नहीं, इसलिए आप डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवन में जीना चाहिए, वो जीवन आप में बढ़ना चाहिए, तभी ये डर चले जाएगा, तभी आपकी चिंता दूर हो जाएगा, तभी आपका संशय वहम सब दूर हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। यीशु मसीह मृत्यु में, क्रूस में उनको जो पीड़ा जो पहुंचाता था, तो यीशु मसीह की दिल घबरा नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी चेहरे में आनंद दिखाई दिया, वो मृत्यु को आनंद से सहन कर लिया बोलता है, मृत्यु के आस्वादन लिया बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धैर्य यीशु मसीह के साथ चलते समय पर डरे हुए शिष्य लोगों में भी हमको देखने को मिलता है, जब धैर्य की आत्मा उनमें घुस गया। प्रेज़ द लॉर्ड ना। प्रेरितों की चरित्र 4:13 उसकी 18 से 19 और 4:31 ये वचन आप बाद में ध्यान करना। उसका 5:29 से 32 और 40 से 42 ये भाग पढ़ेंगे। प्रेरित लोग एक समय डर के दरवाजे के अंदर बैठते थे। वो प्रेरित लोग जब धैर्य की आत्मा उसमें आ गया, वो बाहर निकल करके यीशु मसीह के नाम से प्रचार करने के लिए उनमें किसी प्रकार का भी डर नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अभी यीशु मसीह उनका जीवन है, यीशु मसीह उनके अंदर, ये भरोसा उनके अंदर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यदि हम निर्डर जीवन बिताना चाहता है, धैर्य से जीवन बिताना चाहता है, तो यीशु मसीह हमें जीना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में कौन जी रहा है, ये आपका जीवन बताता है। यूहन्ना 14:19 में ऐसा लिखा है, मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आप में जिएगा तभी आप एक निर्लज जीवन बिता सकता है। तो पुराना नियम का भक्त बोलता है प्रभु हमारे साथ है। नया नियम का भक्त क्या बोलता है? प्रभु हम में है। तो पुराना नियम का भक्त लोगों में जो धैर्य रहेगा उससे ज्यादा हम में होना चाहिए ना, लेकिन हम में क्यों नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। या तो वो जीवन आपको मिला नहीं तो वो जीवन आप जी नहीं रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रॉब्लम है। तो हम रोज सुबह उठने के बाद ये बोलना, मैं नहीं डरूंगा, कारण मेरी चरवा, मेरा रक्षक, मेरा को संभालने वाला मुझ में जीवित है। मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो प्रभु आपके साथ है ऐसा नहीं, प्रभु आप में है। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार पाया हुआ हर व्यक्ति में कौन जीवित है? प्रभु यीशु जीवित है। इसलिए आप निर्डर जीवन बिताना चाहिए। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। तो आपको कोई डर है तो प्रभु को बोलना, प्रभु मुझे ऐसा ऐसा डर सताता है, मैं निर्डर जीवन बिताना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोरोना भी आप पर हमला करना है तो कौन, किसका अनुमति चाहिए? प्रभु का अनुमति चाहिए। क्यों मालूम है? प्रभु ने दाम दे के आपको खरीदा है, उसकी बहुमूल्य लोगों से, आप उसका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जिए या मरे, हम प्रभु यीशु का है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कोरोना वायरस आप पर हमला करना है, आपको अंदर प्रवेश करके आपको हानि पहुंचाना, तो भी ऊपर वाले की मर्जी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, प्रकाशन लेना चाहिए। जो गवर्नमेंट बोलते हैं, सरकार बोलते हैं, उसके हिसाब से हम चलना चाहिए, ताकि हमारे द्वारा किसी और को नुकसान ना हो, कोई उन लोग दूसरा समस्या में ना पड़े। उसके लिए सावधान रहना हमारा कर्तव्य है। लेकिन आप कोरोना वायरस से क्या नहीं करना चाहिए? डरना नहीं चाहिए। ऐसा डर आपके अंदर कभी नहीं आना। प्रेज़ द लॉर्ड। डर नहीं आना चाहिए। डर आना बोले तो हम प्रभु के साथ जीवन बिता रहे, इसका बातों में संशय हो जाएगा। तो आप डरना नहीं चाहिए। उसका पहला कारण क्या है? प्रभु ने बोला है मत डर। दूसरा कारण क्या है? जो बोला वो प्रभु हम में है, इसे हमको डरने का जरूरत नहीं है। तो प्रभु ने इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड।